फ्रेंड्स, आई एम दिनेश जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान भंडार। आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। जिसको भी प्लस माइनस में प्रॉब्लम है उसकी समस्या यहाँ दूर हो सकती है। तो बिना गंवाए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू द डेट ऑफ स्टेटमेंट। तो जैसे कि ग्राहक अपने यहाँ से चेक इशू कर देता है और उसके यहाँ से चेक चला जाता है, लेकिन अप टू द डेट ऑफ तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पासबुक का तो बैलेंस पहले के जैसा ही रहता है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। इस वजह से जब भी चेक इशू किया जाए तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। जैसे कि व्यापारी अपने ग्राहकों से विभिन्न प्रकार के चेक पाता है और वो बैंक सेंड करता है, बट जिस दिन हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उस दिन तक बैंक में वो चेक कलेक्टेड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कैश बुक तो बढ़ जाता है, लेकिन पासबुक पहले की तरह ही उसका बैलेंस सेम रहता है। इस वजह से कैश बुक प्लस होता है और पासबुक माइनस होता है। और एक बात और हम आपको बता दें कि जब भी चेक इशू किया जाता है तब हमेशा कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस होता है, और जब भी चेक सेंड किया जाता है बैंक को और वह कलेक्टेड ना हो पाए तो उस कंडीशन में हमेशा कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस ही होता है। और हमारा तीसरा पॉइंट है, बैंक चार्ज। जैसे कि बैंक हमको विभिन्न प्रकार की सर्विसें देता है, जिसके वजह से बैंक हमारे डिपॉजिट मनी से कुछ चार्ज काट लेता है और व्यापारी को पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से कैश बुक माइनस हो जाता है, कैश बुक प्लस हो जाता है और पासबुक माइनस रहता है। चौथा पॉइंट हमारा, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक बट नॉट इंटर इन कैश बुक। जैसे कि कोई भी पेमेंट यदि डायरेक्टली बैंक कर देता है उस कंडीशन में कैश बुक का बैलेंस तो सेम रहता है, पहले की जैसा ही रहता है, लेकिन पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैश बुक प्लस हो जाता है और पासबुक माइनस हो जाता है। पांचवा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, यानी एक्सपेंसेस और मनी पेड बाय बैंक डायरेक्टली। जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस अब व्यापारी का बैंक अपने थ्रू यदि जमा कर देता है या पेमेंट कर देता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो उस कंडीशन में पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है और कैश बुक का तो पहले के जैसा ही रहता है। इस वजह से कैश बुक प्लस हो जाता है और पासबुक माइनस हो जाता है, पासबुक का बैलेंस जो होता है कम होने की वजह से। छठवां पॉइंट हमारा है, डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक नॉट इंटर इन कैश बुक। जैसे कि यदि कोई, हमारे ग्राहक बहुत सारे होते हैं व्यापारी के, यदि कोई व्यापारी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा है तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक का नहीं बढ़ता है। इस वजह से पासबुक प्लस हो जाता है और कैश बुक माइनस हो जाता है। और फ्रेंड, सातवां पॉइंट हमारा चेक डिसऑनर का है। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो पासबुक माइनस और कैश बुक प्लस रहता है, क्योंकि डिसऑनर की सूचना व्यापारी को नहीं होती है। आठवां पॉइंट हमारा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। जैसे कि, और यहाँ पे नौवां हमारा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। तो आठवें पॉइंट पे हमारा कैश बुक माइनस होता है और पासबुक प्लस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट की सूचना व्यापारी को नहीं होती है।
और 9वें पॉइंट में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारा जितना बैलेंस बैंक में जमा है उससे ज़्यादा हम लोग विथड्रॉ करें। तो यदि एक्सेस विथड्रॉ पे बैंक इंटरेस्ट लेती है तो उस कंडीशन में, तो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में बैंक जो है व्यापारी से इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करती है, जिस वजह से पासबुक इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिस वजह से पासबुक माइनस हो जाती है और कैशबुक प्लस हो जाता है। और 10वें पॉइंट में हम लोग कवर किए हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। जैसे कोई कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट बैंक में कर दे रहा है तो पासबुक का बैलेंस जो होता है बढ़ जाता है और कैश बुक का जो होता है पहले के समान रहता है, इसलिए कैश बुक माइनस होता है और पासबुक प्लस होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सिंपली समझ सकते हैं, जब भी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रहे तो उस कंडीशन में कैश बुक प्लस हमेशा ही होता है और पासबुक माइनस। इजी वे में क्वेश्चन लगाने के लिए ये आप लोग ऐसे एक प्रकार से रट भी सकते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये हमेशा कैश बुक माइनस पासबुक प्लस ही रहेगा। दोस्तों, ये डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक है जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की पहली क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एक इजी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। हाँ, इस ट्रिक से आप कोई भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस ट्रिक से सॉल्व करने के से पहले हम लोग इधर कैश बुक और इधर पासबुक लिख लेंगे। और क्वेश्चन में दिया है रोकड़ पुस्तक में 10,000 रुपये की नाम डेबिट बाकी थी। तो रोकड़ बही की डेबिट जो होती है वो हमारा बैलेंस होता है। दोस्तों, तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया है कि 200, 300 और 500 रुपये के 3 चेक जून 2007 में निर्गमित किए गए। निर्गमित मतलब इशू। आपको हम बता दें, जब भी चेक इशू किया जाता है तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस किया जाता है। तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस इसको लिख दीजिए और 2, 3, 5 1000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। और क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दिया है 400 और 800 के 2 चेक बैंक भेजे गए पर वे जमा नहीं हुए। जमा का मतलब यहाँ होता है क्रेडिट। आपको हम बता दें, जब भी क्रेडिटेड नहीं होता है तो उस कंडीशन में कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, ये हमारा दूसरा पॉइंट था प्लस माइनस का, आप लोग उसको दोबारा देख सकते हैं। और 800, 400, 1200 रुपये हमारा यहाँ हो गया। और तीसरे पॉइंट में 25 रुपया बैंक व्यय हैं, यानी कि बैंक चार्ज। तो उस कंडीशन में बैंक जब भी चार्ज करेगी तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस होगा 25 रुपये। और चौथा पॉइंट हमारा बेहद ईजी है। दिया है 600 पासबुक में जमा किए गए पर रोकड़ बही में नहीं, यानी कि कैश बुक में जमा नहीं किए गए और पासबुक में जमा किए गए। तो पासबुक में जमा किया जाएगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और कैश बुक में नहीं जमा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 600 इस प्रकार से लिख देंगे। तो दोस्तों, जब भी हम बैलेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग इस 10,000 में, जो हमारा यहाँ ओपनिंग बैलेंस है 10,000 में, हम लोग विपरीत अमाउंट जो हमारा कैश बुक में जो माइनस की एंट्री हैं उसी को इसमें ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11,600 रुपये हमारा ऐड करने पे आ गया। और यहाँ पे जो प्लस वाली एंट्री होती है उसको हमको माइनस करना रहता है। जैसे प्लस वाली एंट्री एक 1200 की है और एक 25 की है, तो 1225 हो गई ये। तो यहाँ से 1225 हम लोग लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ लेस करने पे आ जाएगा
10,375। आपका ये फाइनल आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं 10,375। ये हमारा डेबिट बैलेंस कैश बुक का है और ये हमारा क्रेडिट जो है ये पासबुक का क्रेडिट जो है पासबुक का बैलेंस आएगा। तो दोस्तों इस इजी ट्रिक से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंपल वे में प्रेजेंट करेंगे एक क्वेश्चन की तरह, उस वीडियो को हम लोग बनाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।